फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आया हूँ हमारा नया चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो नंबर सिस्टम में आता है हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या होती हैं? वास्तविक संख्या वह संख्या होती हैं जिनमें हमारी सभी संख्याएं सम्मिलित होती हैं, जैसे 0, 1, 2, 10, 5/7, आप जो चाहें, या -15/7, या फिर 11/18, या फिर √17, √11, या फिर 22/7 या पाई। ये सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याओं में आते हैं। चलिए अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। वास्तविक संख्याओं में आती है हमारी एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। दूसरी आती है हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर। तो हम दोनों के बारे में अंतर पता कर लेते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। परिमेय संख्या हमारी वह संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिखने का मतलब है बटे के रूप में लिखना, जैसे कि 5/7, 8/9, या फिर -11/8, या फिर 10, 15। 10 और 15 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इनके नीचे भी हमेशा एक होता है, हमेशा सदैव। किसी भी सिंगल नंबर के साथ हमेशा बटे में एक होता है, क्योंकि उसको सॉल्व करेंगे जब हम 1 का भाग 15 में देंगे तो 15 ही आएगा। तो 15 को हम 1/15 लिख सकते हैं। 100 को हम 100/1 लिख सकते हैं। इसी तरह इनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो वो होती है हमारी परिमेय संख्याएं। इसमें एक शर्त है कि जो Q है इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 हो जाता है तो यह परिमेय संख्या नहीं रहती है। चलिए, परिमेय संख्या एक हमारी 22/7 भी हो जाती है, इत्यादि। अब हम आते हैं अपनी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते और जो अपूर्ण वर्गमूल होती हैं। अपूर्ण वर्गमूल अर्थात √7, √10, √15, इनका कोई फिक्स मान नहीं होता, पॉइंट में वैल्यू रहती है, तो इन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इनको हम पूर्ण नहीं लिख सकते, तो ये हमारी होती है अपरिमेय संख्याएं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक अर्थात 1, 2, 3, 5, 8, 11, -12, -15, या फिर 18, या -8, या -18, अनंत संख्याओं तक। पूर्णांक क्या होते हैं? जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं दोनों होती हैं हमारी, वो हमारे पूर्णांक होते हैं। अब पूर्णांक में भी दो तरीके के पूर्णांक होते हैं। एक धनात्मक अर्थात पॉजिटिव पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, अनंत पदों तक। नेगेटिव पूर्णांक हमारे होते हैं -1, -2, -4, -6, -8, अनंत तक। पूर्ण संख्याएं
पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी? पूर्ण संख्या हमारी होती हैं ज़ीरो। पूर्ण संख्या जो है ज़ीरो से शुरू होती हैं, तो 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते अनंत पदों तक, ये होती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे? नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसा करते करते अनंत तक। आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब आती हैं हमारी सम संख्याएं। सम संख्याएं मतलब इवन नंबर। सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से पूरी तरह भाग चला जाए। जैसे कि 2 4 6 7। क्या 7 हमारी सम संख्या होगी? अगर इसमें 2 से भाग पूरी तरह चला जाता है तो होगी। क्या 7 में 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है तो नहीं होगी। 8 ऐसा करते करते अनंत पदों तक। अब आती हैं हमारी विषम संख्याएं। ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं हमारे? ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें 2 से डिवाइड ना हो। जिनमें ऑड नंबर क्या होते हैं हमारे? विषम संख्या वह संख्या होती हैं जिनमें 2 से भाग ना जाता हो, या फिर जो संख्याएं सम संख्या हैं उनके अलावा जो संख्याएं बचती हैं वो हमारी विषम संख्याएं होती हैं। सम संख्या को छोड़कर जो बचती हैं वो हमारी विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम 1 3 5 7 8। क्या 8 हमारा विषम संख्या है? क्या देख लेते हैं। 2 से भाग जा रहा है ना, लेकिन 2 से भाग ना जाता हो, इसमें तो जा रहा है तो ये हमारी नहीं होगी। 11 13 अनंत पदों तक। अब हमारे आती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं मतलब कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर्स। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? हमारी भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं का भाग, जिन संख्याओं में स्वयं का भाग चला जाए और 1 का भाग चला जाए और किसी अन्य तीसरी संख्या, कोई भी तीसरी संख्या का भाग चला जाए। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें स्वयं का भाग चला जाए, 1 का भाग चला जाए और किसी अन्य तीसरी संख्या का भी भाग चला जाए। जैसे कि चलिए हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। हम एक लेते हैं। चलिए इसके रूल के हिसाब से करते हैं। इसमें स्वयं का भाग जा रहा है, 1 का बिल्कुल जा रहा है। फिर इसके बाद 1 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। लेकिन किसी थर्ड अन्य संख्या से क्या ये कट रहा है, भाग जा रहा है? क्या नहीं जा रहा है ना, तो 1 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होगा। चलिए 2 ले लेते हैं। 2 में स्वयं का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 1 से डिवाइड हो रही है, बिल्कुल हो रही है। लेकिन किसी थर्ड संख्या से, 2 के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड हो रही है? क्या नहीं हो रही है, तो ये भी हमारा भाज्य संख्या नहीं होगी। चलिए हम 3 ले लेते हैं।
3 स्वयं से जा रही है, 1 से कट रही है, लेकिन किसी तीसरी संख्या से कट रही है। और किसी पहाड़े में 3 आता है क्या? नहीं आता है ना टेबल में, तो ये भी नहीं होगी। अब हम 4 ले लेते हैं। तो 4 जो है स्वयं से कट रही है, 4 से डिवाइडेबल है। उसके बाद 1 से भी कट रही है, और किसी तीसरी संख्या जैसे कि हम ले लेते हैं 2, तो 2 से भी तो कट रही है। तो मतलब ये हमारी भाज्य संख्या है, ये हमारे कॉम्पोजिट नंबर है। और क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 6 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, मतलब 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर होगा 8, ये भी होगा 9, ये भी होगा। अब इसी में अगर क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए क्या है, तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट भाज्य संख्या होगी हमारी 4 से शुरुआत हो रही है ना, तो ये। और अगर बड़ी संख्या पूछा जाए तो अनंत पदों तक है संख्या। अभाज्य संख्याएं अर्थात प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं का भाग चला जाए, यानी वो स्वयं से कट जाए और 1 से डिवाइड हो जाए पूरी तरीक़ा से, पर किसी थर्ड संख्या से डिवाइड ना हो। भाज्य संख्या में क्या था? स्वयं से भी कटना चाहिए, 1 से भी डिवाइड होना चाहिए पूरा, और किसी तीसरी संख्या से होना चाहिए। अभाज्य संख्या में स्वयं से होना चाहिए, 1 से होना चाहिए, पर किसी तीसरी संख्या से डिवाइड पूरी तरह नहीं होना चाहिए। चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं अपना 1 में स्वयं से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 1 में 1 से डिवाइड हो रहा है, पर ये संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये नियम को फॉलो नहीं कर रही है। कैसे नहीं कर रही है? ये स्वयं से भी कर रही है, स्वयं तो एक ही है ना, और 1 से भी कर रही है, और यहाँ भी एक ही है, तो ये सॉल्व नहीं होगी। 2 लेते हैं हम। 2 स्वयं से कट रही है, बिल्कुल कट रही है। 1 से कट रही है, बिल्कुल कट रही है। किसी तीसरे नंबर से भाग जा रहा है क्या? इसमें नहीं जा रहा है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या है। अब हम थर्ड लेते हैं, तीसरा स्वयं से भी 3 नंबर स्वयं से भी कट रही है, 1 से भी कट रही है, किसी अन्य नंबर से कट रही है क्या? नहीं कट रही है, तो ये भी हमारा अभाज्य संख्या होगी। अब हम ले लेते हैं 4 स्वयं से कट रही है, 1 से कट रही है, किसी तीसरे नंबर से कट रही है क्या? हाँ, 2 से कट रही है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। 5 को ले लेते हैं। स्वयं से कट रही है, 1 से कट रही है, पर किसी थर्ड संख्या से कट रही है क्या? और किसी और पहाड़ में 5 आता है क्या? नहीं आता है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या होगी। 6 ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि स्वयं से कट रही है, 1 से कट रही है, और 2 से भी कट रही है, और 3 से भी कट रही है, तो ये नहीं होगी। तो ये होती है हमारी अभाज्य संख्याएं। तो अब आएंगी हमारी सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं अर्थात को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनमें HCF 1 होता है, जिनका HCF अर्थात जैसे कि मैंने संख्या ले ली 3 और 5। अब ये दोनों संख्याएं 1 से ही कटना चाहिए, सिर्फ 1 से डिवाइड होना चाहिए इन दोनों में, तो ये हमारी होंगी सह अभाज्य संख्याएं। अब जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल में 4 और 12। 4 का डिवाइड कितने से हो रहा है? 1 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, लेकिन ये 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, और 4 से 12 भी कट जाएगा, और 2 से 12 भी कट जाएगा, तो ये हमारी सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। अब हम लेते हैं 5, 11। 5 में किससे कट रही है? 5 1 से कट रही है, बिल्कुल कट रही है, लेकिन 5 से 11 कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। हमें सिर्फ देखना है कि 1 से ही कटना चाहिए, बस 1 का ही डिवाइड जाना चाहिए भाग, और किसी संख्या का नहीं जाना चाहिए। तो ये 1 से 5 भी कटेगा, 1 से 11 कट जाएगा, और किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये हमारा सह अभाज्य नंबर है, सह अभाज्य संख्या है। अब हम एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए।
जैसे कि हमने ले लिया 35 गुणे 13। अब आप बताइए वीडियो को पॉज करके, ये सहभाज्य संख्या है अथवा नहीं है। आशा है आपने करके देखा होगा। ये हमारी सहभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि 35 और 13 दोनों ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होंगे। ना ही 2 से ये कटेगा, 2 से ना ही ये कटेगा। अगर 13 का हम भाग देंगे तो 13 से ये तो कट जाएगा पर ये नहीं कटेगा। 35 से करेंगे तो ये कट जाएगा पर ये नहीं आएगा। तो ये हमारी सहभाज्य संख्या है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा अच्छे से समझने के लिए। हमने ले लिया 18 और 13। 18 और 13 ले लिया तो देखिए आप इसमें भी क्या होगा। इसमें भी ये हमारी जो है सहभाज्य संख्या है, क्योंकि ये भी 1 से ही कटेंगे और किसी अन्य टेबल से नहीं कटेंगी। तो ये रही हमारी सहभाज्य संख्याएं। अब आती हैं हमारी त्रिकोणीय संख्याएं। त्रिकोणीय संख्याएं। त्रिकोणीय संख्याएं अर्थात ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर। त्रिकोणीय संख्या क्या होती है? देखिए, जो त्रिकोण बनाती हैं, अर्थात एक ये बन गया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः, ये त्रिकोण बना, गिन लेते हैं, 3, 3, 6 और 4, 10। अब ऐसे ही पहली हमारी संख्या जो त्रिकोणीय संख्या है वो है 1। अगर हम दूसरी पूछें तो होती है 3। जो त्रिकोण बनाते जाए वो संख्याएं होती हैं हमारी। अब जैसे कि पहली संख्या हमारी 1 है, दूसरी त्रिकोणीय संख्या 3 है, और तीसरी त्रिकोणीय संख्या हमारी 6 है, और चौथी त्रिकोणीय संख्या हमारी 10 है। तो पाँचवीं क्या हो गई? अब हमें पाँचवीं अगर निकालना है तो उसके लिए एक फार्मूला रहता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमें निकालना है पाँचवीं। 1, 2, 3, 4 हो गया, तो फिफ्थ भी, पाँचवीं निकालना है तो फिफ्थ, अर्थात पाँचवीं त्रिकोणीय संख्या बराबर, ये फॉर्मूला है, जितने भी नंबर की भी हमें निकालना हो, 10 भी, 12 भी, 15 भी, 20 भी, 101 भी, 150 भी, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। फिफ्थवीं त्रिकोणीय संख्या बराबर, अभी पाँचवीं निकालनी है तो पाँचवीं त्रिकोणीय संख्या बराबर n + 1/2। n क्या है? जो नंबर हम लिखेंगे 10 भी, 8 भी, 100 भी, 150 भी, वो हमारा n है। तो हमारी पाँचवीं त्रिकोणीय संख्या होगी 5 है ना, तो लिखेंगे n की जगह 5, ब्रैकेट में 5 + 1/2। तो 5 गुणे 5 और 1 6 बटे 2, 2 3 6, तो ये हो जाएगी 15। तो हमारी पाँचवीं जो त्रिकोणीय संख्या निकलेगी वो निकलेगी 15। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि हमारी 15वीं त्रिकोणीय नंबर, ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आशा है आपने सॉल्व करके देखा होगा। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो हमारी 15वीं त्रिकोणीय संख्या क्या होगी? n + 1/2। n की जगह 15 गुणे 15 और 1 16, n + 1 है ना, तो 15 और 1 16 बटे पूरे के 2, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। अब इसको गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा? 15 अट्ठे 120। तो हमारी जो 15वीं त्रिकोणीय नंबर होगा वो होगा 120। और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि हमारी 19वीं ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करिए। तो हमारी 19वीं ट्रायंगुलर नंबर होगा, 19वीं ट्रायंगुलर नंबर बराबर 19 n + 1, 19 और 1 20 बटे 2। चलिए इसको काट लेते हैं, तो 2 एकम 2, 10 बार में कटेगा, तो आंसर 19वीं ट्रायंगुलर नंबर होगा हमारा 190।
ये हमारा आंसर है। तो हम अपनी क्लास का समापन करते हैं। आज की क्लास में हमने थ्योरी पढ़ी है, कल की क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।